Hello students, welcome to Sentinel online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमको आज स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस कवर करने हैं। जैसे बेटा हमें ये ग्राफ दे रखा है टाइम एंड वेलोसिटी के बीच में, हमें देखना है बेटा ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या है। तो बेटा देखो, अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता पड़ता है बेटा सेम टाइम पर एक तरफ तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी, और बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है बेटा, नेगेटिव वेलोसिटी है। इट मीन्स दो अलग अलग डायरेक्शन में बेटा एक ही टाइम पर बॉडी लेफ्ट में भी जा रही है, राइट में भी जा रही है। इट मीन्स दो डायरेक्शन होल्ड कर रही है, ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं हियर बॉडी कंटेन्स डिफरेंट डायरेक्शंस of motion at same time, which is not possible, so बेटा इस तरह का ग्राफ नहीं हो सकता। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बेटा ग्राफ है स्पीड और टाइम के बीच में। तो बेटा आपको दिख रहा है नीचे की तरफ स्पीड कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, हर एक पॉइंट पर नीचे जितने भी पॉइंट है। तो बेटा नेगेटिव स्पीड पॉसिबल है ही नहीं, तो मैं यहाँ बताया एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, इसके बेटा ये जो ग्राफ हमें दिया है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना बेटा, ये भी हो सकता है, इसको वैसे लिख दो, सो सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा ये दोनों जो ग्राफ दिए हैं दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखे हैं दो, हमें बताना है कि ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है जो ग्राफ हमें दिए है। तो इसे बेटा हमें सिचुएशन को देखना है। तो बेटा देखो ध्यान से जरा, आपने देखा बेटा शुरुआत में वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। ओके, इसको मैं वी मैक्स मान रहा हूँ। अब बेटा देख लो वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, यहाँ पर हमें स्पीड दिया है तो हमें शुरुआत में बेटा स्पीड मैक्सिमम है। अब देखो स्पीड बेटा घटती जा रही है, यहाँ पे आके स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद बेटा देखो स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये पक्का हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका होगा, कितनी स्पीड के साथ बेटा, वी मैक्स के साथ। ऊपर जाते जाते बेटा क्या हो रहा है, इसकी स्पीड घटती जा रही है, फाइनली ये मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाएगी इसकी बेटा, 0 हो जाएगी। और फिर ये वापस लौट कर आएगी यहाँ से, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बेटा, यहाँ पे आके कैसी हो जाएगी, अगेन स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये किसके लिए ग्राफ, गिवन ग्राफ इज फॉर अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ आई। अब ऐसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये किस तरह की सिचुएशन के लिए हो सकता है। बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पीड 0 थी और इस टाइम पर आकर ये कोई टाइम है, इस पर आकर बेटा स्पीड कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, वी मैक्स। फिर बेटा घट के कितनी हो गई, 0। तो बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है कि हमने बेटा बॉडी को u इक्वल टू 0 से ऊपर से छोड़ा, अंडर ग्रेविटी बेटा स्पीड नीचे आने में बढ़ती जा रही है। बेटा जैसे ही ग्राउंड पर टकराएगी, ग्राउंड पर टकराने पर जब टकरा रही होगी इस टाइम बेटा इसकी स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम। अगर बेटा बिल्कुल इसको जितनी स्पीड से टकराई अगर उतनी स्पीड से उछले वापस से, तो देखो वापस सेम हाइट तक जाएगी और इसकी अगेन जो स्पीड है कितनी हो जाएगी, 0। तभी देखो वही सिचुएशन बन रही है, 0 से मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम, फिर बेटा मैक्सिमम से क्या हो रही है, 0 हो रही है। बात समझ आई। तो हम कह सकते हैं गिवन ग्राफ is for a body which is dropped from a height under gravity। किसके अंडर में छोड़ेगी बेटा, वो ग्रेविटी के अंडर में। बेटा क्लियर हुए दोनों सिचुएशन।
अब बेटा मैं इस ग्राफ के बारे में बताना है कि ये ग्राफ किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा ध्यान से समझना। बेटा यहाँ से पहले ग्राफ से इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। बेटा अगर मैं टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे जो थीटा है बेटा हमें 90 से बड़ा दिख रहा है। बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो बेटा यहाँ पे स्लोप कैसा रहेगा, पूरी में कांस्टेंट रहेगा। बेटा आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ ए इक्वल टू टेन थीटा, तो बेटा वो नेगेटिव आएगा सिंस थीटा बेटा हमारा 90 से बड़ा है। एंड बेटा साथ साथ कैसा है, एंड कांस्टेंट। अब बेटा कांस्टेंट भी होगा, वो क्यों है, क्योंकि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट। मुझे इतनी बात यहाँ से भी पता पड़े। इनमें ये ग्राफ एक ऐसी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड बेटा कांस्टेंट है। क्लियर हुआ। अब जरा ये देखो टाइम टी तक अगर मैं देखूं तो बेटा वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और कैसी है, पॉजिटिव। तो अप टू टाइम टी वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बेटा आपको पता है एक्स इज नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट। तो बेटा स्पीड डिक्रीज हो रही है, दिस इंप्लाइज स्पीड इज डिक्रीजिंग। बात समझ आ रही है, मैं बार बार रिप्रेजेंट नहीं करूंगा ऐसे कि सेम अपोजिट लिख नहीं रहा, समझ जाना आप उसे। ओके। अब बेटा अगर मैं बाद में देखूं आफ्टर टी, तो बेटा आफ्टर टी ग्राफ नीचे है तो वेलोसिटी बेटा नेगेटिव है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो बेटा इसका मतलब क्या है, देखो अब की बार एक्सेस में तो नेगेटिव है ही पूरे में क्योंकि स्लोप सेम है, एक्सेस में नेगेटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव, तो बेटा दोनों सेम साइन के हो गए तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग। बेटा दोबारा से पूरे ग्राफ को हम देखते हैं। तो बेटा हमने देखा पूरे में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और बेटा जब हम टाइम टी से पहले तक हैं इट मीन्स अप टू टाइम टी, तो बेटा हम देख रहे हैं वेलोसिटी पॉजिटिव और साथ साथ बेटा जो इसकी स्पीड है वो कम होती जा रही है। लेकिन टाइम टी के बाद वेलोसिटी बेटा नेगेटिव, इट मीन्स डायरेक्शन जो है मोशन की बेटा रिवर्स हो गई। पहले मान लिया ऊपर थी तो अब कहाँ हो गई, नीचे हो गई और बेटा साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो बेटा ये हो सकता है कौन सा केस, अब समझो ध्यान से। हम जानते हैं बेटा जो ग्रेविटी होता है हमेशा कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है, ए इक्वल टू माइनस जी। अगर बेटा मैं किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, मान लिया शुरुआत में इसकी वेलोसिटी बेटा यू है ये, है ना, तो बेटा मैंने इसको यू से ऊपर की तरफ फेंका। ओके। अब क्या होगा बेटा, पहली चीज तो ऊपर को जा रही है तो ऊपर की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं, साथ साथ बेटा ऊपर जाते हैं तो इसकी स्पीड घटती जाएगी, है ना। फाइनली यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, जीरो। तो बेटा वो टाइम टी है जहाँ पे स्पीड क्या हो गई बेटा, जीरो, या वेलोसिटी कह सकते हैं कितनी हुई, जीरो हो गई बेटा। तो ये बेटा यहाँ पर टाइम टी पर होगा ऐसा, टी टाइम। अब बेटा टाइम टी के बाद आपने देखा इसकी डायरेक्शन अब कहाँ हो जाएगी बेटा, मोशन की नीचे की तरफ। नीचे की डायरेक्शन बेटा नेगेटिव होती है तो आ रहा ना वेलोसिटी नेगेटिव है, और आपको पता है जब नीचे आती है बढ़ती है इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। फाइनली यहाँ पे आके इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी। तो बेटा ये ग्राफ पूरी सिचुएशन क्लियर हुई ग्राफ की, कि ग्राफ किसके लिए, एक ऐसी बॉडी के लिए जिसको कि बेटा हमने ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो किया है। सो हम कह सकते हैं सो गिवन ग्राफ इज फॉर अ बॉडी which is thrown vertically upward. Okay students, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। अब बेटा यहाँ से पहले जो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है सारी उसको कलेक्ट करते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, आप स्लोप सेम आ रहा है, थीटा बेटा ग्रेटर देन 90 और एंगल बेटा दोनों में सेम है थीटा। ओके, ये ग्रेटर देन 90 है। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन। बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन देखूँ तो ए इक्वल टू टेन थीटा होगा, यहाँ से स्लोप से मिलेगा बेटा वो आएगा हमारा नेगेटिव सिंस थीटा बेटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है। अब बेटा बात करें कांस्टेंट है कि नहीं, तो बेटा देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो बदल नहीं रहा, तो बेटा यहाँ पर ये कांस्टेंट भी है एंड कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट क्यों है, सिंस स्लोप इज कांस्टेंट। बेटा एक तो मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। ओके, अगर मैं देखूँ बिफोर टाइम टी या अप टू टाइम टी, जैसे हम देख माने क्या लिखते हो, अप टू टाइम टी
अप टू टाइम टी। अगर टाइम टी तक हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से आप, टाइम टी से पहले पहले बेटा देखो वेलोसिटी कैसी है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। जरा देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, दिस इंप्लाइज स्पीड बेटा इंक्रीज हो रही है, दोनों का साइन सेम है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब बेटा आफ्टर टाइम टी देखते हैं, आफ्टर टाइम टी, बेटा टाइम टी के बाद देखो, अगर हम टाइम टी के बाद देखें तो बेटा आपको दिख रहा है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बेटा एक्सेलरेशन सारे में नेगेटिव था, वेलोसिटी पॉजिटिव, बेटा साइन कैसे हो गया अपोजिट, तो बेटा स्पीड डिक्रीज होगी, दिस इंप्लाइज स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो बेटा आपने देखा पूरे में बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, टाइम टी से पहले बेटा वेलोसिटी नेगेटिव थी और स्पीड इंक्रीज हो रही थी, टाइम टी के बाद में वेलोसिटी पॉजिटिव और बेटा स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब सारी सिचुएशन को एक बार देखते हैं। बेटा पहली चीज तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जरा ग्रेविटी को देखो, आप जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव ही होता है, नीचे की तरफ होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी नेगेटिव की तरह है, बेटा ये ग्राउंड है। तो आपने देखा बेटा शुरुआत में जो स्पीड थी, यहाँ पे थी ना शुरुआत, स्पीड बेटा 0 थी, तो आपने देखा टाइम 0 पर बेटा स्पीड 0 है, जिसका मतलब हमने बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया होगा, मान लिया ऐसे मान लिया, तो टाइम 0 पर बेटा उसकी स्पीड 0 थी, ठीक है, 0 स्पीड थी। अब बेटा देखो यहाँ से, अब डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ है, तो बेटा वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, देखो आ रही है वेलोसिटी नेगेटिव, और बेटा जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आएगी उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी, देखो वो भी बोल रहा है स्पीड इंक्रीजिंग, बेटा यहाँ पे आके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, वो स्पीड बेटा यहाँ पे माइनस यू दे रखी है नीचे की वजह से, अभी फिलहाल नीचे की तरफ है ऐसे, इसलिए क्या बताया ये माइनस यू। अब बेटा यहीं से ही ऊपर की तरफ जाएगी बॉडी, तो डायरेक्शन जस्ट बदल जाएगी, डायरेक्शन अब क्या होगी इसकी पॉजिटिव होगी, और बेटा सेम स्पीड से हम मान के चल रहे हैं ऊपर चल रही है, तो प्लस यू। तो देखो बिल्कुल इसी टाइम टी पर, एट टाइम टी बेटा डायरेक्शन माइनस यू से क्या हुई है प्लस यू, हम मान रहे हैं टकराने में टाइम बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो देखो आप बिल्कुल एक साइन एक सेम टाइम पर बेटा टी पर हमने जस्ट माइनस से क्या कर दिया बेटा प्लस, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक बेटा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि बेटा ग्राउंड से टकरा कर उछलने में लगा है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्पीड इसकी घटती जा रही है, सेम उसी हाइट पे जाकर बेटा स्पीड क्या हो जाएगी वापस 0 हो जाएगी। तो देखो ये कौन सी सिचुएशन बनी इसकी, कि एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया है जस्ट किसी हाइट से, तो हम कह सकते हैं गिवन ग्राफ इज फॉर अ बॉडी which is dropped from some height, okay, from earth, clear बेटा।